Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about linear inequalities. लास्ट लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस को डिस्कस किया था और एक्सरसाइज नंबर 7.2 को सॉल्व किया था। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? ये एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें ये फॉर्म होती है। ये जो साइन मैंने लगाया है ये इनइक्वालिटी का साइन है, लेस देन का मैंने साइन लगाया है। इट मे बी रिप्लेस्ड बाय ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इन चारों में से कोई भी साइन यहाँ पे आ जाए तो हम इसे इक्वेशन की बजाय लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे। और इसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड तो इक्वेशंस वाला ही है। सिर्फ इसमें एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि जब कोई वैल्यू इनइक्वालिटी की एक साइड से दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। जस्ट दिस इज़ द डिफरेंट पॉइंट व्हेन वी आर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी। बाकी वही है कि अगर आपके पास ब्रैकेट आए तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, फिर लाइक टर्म्स को एक साइड पे लिखें, अनलाइक को दूसरी लाइक टर्म्स को दूसरी साइड पे लिखें और फिर सॉल्व करें जैसे हम लीनियर इक्वालिटीज़ में लीनियर इक्वेशंस में करते रहें। तो सॉल्व करने का मेथड वही है, सिर्फ एक पॉइंट कि मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेशन आपको पेज नंबर 136 पे मिल जाएगी। ये देखें, linear inequality in one variable x is an inequality in which the variable x occurs only on the first power and has standard form ax plus b less than 0 where a and b are real numbers and we may replace it by greater less than or equal to greater than or equal to। और ये इसकी एग्जांपल भी साथ की बनी। तो इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, लीनियर इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं तो ये उन्हीं से मिलती जुलती हैं। तो यू विल गो थ्रू दीज प्रॉपर्टीज़ बाय योर सेल्फ। आप इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसमें कोई एज सच बिग इशू नहीं है, आप इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। नंबर 1, this is exercise number 7.3, question number 1, first part, value is 3x plus 1 less than 5x minus 4। अच्छा, अब इसमें ना ब्रैकेट है और ना ही डिनोमिनेटर है, तो पहले दो स्टेप्स तो इसमें से हमारे जो है वो मिस हो जाएंगे, वो नहीं हमने करने। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसमें लाइक टर्म्स को एक साइड पे करने के लिए शिफ्ट करेंगे वैल्यूज़। ये आ जाएगा 3x माइनस 5x लेस देन माइनस 4 माइनस 1। ये वैल्यू इधर शिफ्ट की, ये इधर की, साइन चेंज हो जाएंगे। इट विल बी माइनस 2x लेस देन माइनस 5। नाउ दिस माइनस 2 विल बी डिवाइडेड ऑन द अदर साइड। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो जब ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस कि मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी अगर उसका नेगेटिव साइन है, ये साइन अगर नेगेटिव है तो वो वैल्यू जो है वो उसकी वजह से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो x ग्रेटर देन 5 वोल्ट हुआ। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो इनइक्वालिटी को हमने रिवर्स नहीं करना था। सो इट्स सोल्यूशन सेट विल बी रिटन एज x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 5/2। मतलब इसका क्या होता है कि सोल्यूशन सेट में तमाम वो वैल्यूज़ आ रही हैं जो x की वो तमाम वैल्यूज़ जो 5/2 से बड़ी हैं, उनको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें ओवर भी आ जाए और ब्रैकेट वगैरह भी आ जाए। सो लेट्स डू दिस फोर्थ पार्ट में सारी वैल्यूज़ आ रही हैं।
सो फोर्थ पार्ट की जो वैल्यू है वो देखें क्या है। फोर्थ पार्ट में है वैल्यू है x -2 × 5 - 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6x - 3 होल नंबर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट रिमूव करनी है। सो आई विल राइट इट एज x -2 5 are 10 -2 2 are 4x greater than or equal to 6x - 3 2 are 6 plus 1 7/2. Now to remove this denominator we will multiply every value by 2, multiplying both sides by 2. 2 multiply x -2 multiply 10 -2 multiply 4x greater than or equal to 2 multiply 6x -2 multiply 7/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x -10 सॉरी 20 10 2 are 20 -4 2 are 8x greater than or equal to 12x -7। अब ब्रैकेट रिमूव हो गई है। नाउ वी विल राइट लाइक टर्म्स ऑन वन साइड। तो 2x - 8x - 12x greater than or equal to -7 plus 20. So here we will get -18x। ये वैल्यू आ जाएगी इस तरफ से और इस तरफ से आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13। वी हैव डन अ मिस्टेक हेयर। -2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस +4 आएगा, मैंने माइनस लिख दिया था। इट विल बी प्लस। नाउ दिस वैल्यू विल बी -2 -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13। अब ये -2 है, अगेन इट इज़ नेगेटिव वैल्यू जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उस तरफ जाके डिवाइड होगी तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इट विल बी 13/-2। अब इनको डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है -6.5। इसको इधर भी छोड़ सकते हैं, -13/2 भी रहने दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इधर इतना भी रहने दें तो फिर भी ठीक होगा। इसको हम ऐसे करके लिख दें x लेस देन और इक्वल टू -13/2, या ऐसे लिख लें, दोनों ही ठीक है। तो सोल्यूशन सेट विल बी x such that x is less than or equal to -6.5। तो इस तरह से हम ब्रैकेट्स या डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 7.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 8 पार्ट्स हैं। इन सब के सब पार्ट्स को इसी तरह से करना है। आपने इनको खुद से ट्राई करना है और सॉल्व कर लेने हैं, नीट रजिस्टर पे भी लिख लेने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।